थोड़ा सा अप ट्रेंड में हो, स्लाइटली अप ट्रेंड में हो और ऊपर ही खुला हो, ऊपर खुल के हल्का सा अप जाता हुआ ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। तो दोस्तों आपको इसका भी टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 3 स्टॉक्स लेकर आता हूँ। मार्केट शुड बी ओपन बिलो दिस ग्रीन लाइन, उसके बाद दोस्तों ट्रेड करता हुआ इसका जब ब्रेकआउट करेगा तो आप लोगों को टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ दोस्तों। 6 स्टॉक आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं दोस्तों। 6 स्टॉक्स में से 3 स्टॉक्स दोस्तों मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस रिव्यू दिखाऊंगा जो मैंने आज के लिए ट्रेडिंग सेशन डे के लिए दिए थे, और रिमेनिंग 6 स्टॉक दोस्तों यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, एक और मैं विप्रो को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, इसलिए टोटल मिला के 6 स्टॉक हैं। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए भी दोस्तों मैं 3 स्टॉक्स लेकर आया हूँ जिनको हम लोग मॉनिटर करने वाले हैं, जिस पे हम लोग टेक्निकल डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों जो मैंने कल 3 स्टॉक दिए थे उनका मैं परफॉर्मेंस रिव्यू आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहला दोस्तों जो हमारा था मदरसन स्टॉक, जो कि हमारा ब्रेकआउट इंट्राडे स्ट्रेटजी पे बेस्ड था। तो हम दोस्तों यहाँ पर सिंपल क्या लॉजिक था हमारा, मार्केट नीचे ओपन होना चाहिए, यस, तो नीचे ओपन हुआ इस लाइन के, उसके बाद ट्रेड करता हुआ इसका ब्रेकआउट करना चाहिए, यस, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देते से ही दोस्तों जैसे कि हम बताते हैं कि यहाँ पे आप हमको ऑटो अलर्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 12:15 पे यहाँ पर दिख रहा है प्राइस 134 रुपये 9 पैसे पे यहाँ पे अलर्ट आया। क्या अलर्ट आया दोस्तों, यहाँ पे अलर्ट आया कि बाई साइड एक्टिवेटेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये भी लगा दिया बाई सेल। पहले लोग कंफ्यूज होते थे कि भाई ब्रेकआउट तो हुआ है, ब्रेकडाउन तो हुआ, लेकिन उनको बाई जाना है या शॉर्ट सेल साइड जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बाई साइड एक्टिवेटेड। ठीक है, जब बाई साइड एक्टिव हुआ दोस्तों तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि जब एक्टिव हुआ तो जनरली हमारी 1% की एक्सपेक्टेशन होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जब एक्टिव हुआ ये, तो इसने यहाँ पर हम लोगों को लगाया 1%। दोस्तों यहाँ पे हमारा टारगेट नहीं दे पाया दोस्तों, उसने हमको 0.9% का टारगेट निकाल के उसने यू टर्न मार लिया और हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे उसने हमारा एग्जिट कर दिया। तो बहुत अच्छी बात नहीं बन पाई दोस्तों इस वाले स्टॉक में हमारी। नेक्स्ट स्टॉक दिया था दोस्तों इंडस बैंक। इंडस बैंक में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि भाई जब इसने यहाँ पर अपना ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद दोस्तों इसने हमारा 1.3% यानी 1% का टारगेट होता है दोस्तों, वो इसने इंडस बैंक ने दोस्तों हमारा आराम से 1% का टारगेट अचीव करवा दिया। तो इससे दोस्तों आप लोग यहाँ पे अलर्ट मिलते हैं। तीसरे स्टॉक की तरफ चलते दोस्तों विप्रो दोस्तों मैंने यहाँ पर दिया था शॉर्ट सेल साइड। ठीक है, तो शॉर्ट सेल साइड दोस्तों हमारा एक्टिव नहीं हो पाया। एक्टिव कब होता दोस्तों, जब ये इस वाली लाइन को नीचे की तरफ तोड़ देता। ठीक है, तब हमारा यहाँ पर टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाता कि शॉर्ट सेल साइड एक्टिवेटेड। तो दोस्तों अब मैं आपको क्विकली बताना चाहूँगा दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए जो मैं 3 स्टॉक लेके आया हूँ। विप्रो को भी दोस्तों मैं यहाँ पर रख देता हूँ क्योंकि विप्रो एक्टिव नहीं हुआ, इसको भी हम कल लेके चलेंगे। तो दोस्तों आपको क्विकली मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मैं जो 3 स्टॉक्स लेकर आता हूँ उन पर किस तरह आप लोग ट्रेड ले सकते हो, क्या मेरी स्ट्रेटजी होती है दोस्तों, मैं किस तरह स्टॉक को फाइंड करता हूँ। थोड़ा सा अपने जो 3 स्टॉक है उनकी स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो स्ट्रेटजी उसमें क्या स्ट्रेटजी पे लेता हूँ दोस्तों मैं, किस तरह स्टॉक, काफ़ी मेहनत करके दोस्तों मैं इस तरह के स्टॉक ढूंढता हूँ। सबसे पहला स्टॉक दोस्तों जो है वो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट जैसे मैंने बोला दोस्तों हमको बाई साइड जाना है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की बात होती है तो मैं इस तरह का स्टॉक ढूंढता हूँ जो पिछले 1 से 2 दिन में अपने स्लाइटली डाउन ट्रेंड में हो, और जैसे ही उसमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जिसने इसका ब्रेकआउट किया हो, वहाँ पर हमारी बाई पोजीशन बन जाती है। बाई पोजीशन बनने पर अगर हम एंट्री लेते हैं तो अच्छी खासी वन साइड हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसी का आपको अलर्ट दिखता है दोस्तों ब्रेकआउट वाला। दूसरा दोस्तों हम ब्रेकडाउन की बात करेंगे। ब्रेकडाउन यानी कि शॉर्ट सेल। ठीक है, शॉर्ट सेल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक स्टॉक जो अपने 1 से 2 दिन में स्लाइटली अप ट्रेंड में होता है और जैसे ही दोस्तों उसका सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पर हमारी शॉर्ट सेल पोजीशन ट्रिगर होती है। आपको वही चीज़ आपको अलर्ट आती है दोस्तों, और हमको यहाँ पर एक वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिलता है। अब दोस्तों एक और तीसरा जो लाता हूँ दोस्तों रेंज बाउंड। ठीक है, मार्केट का भरोसा नहीं, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये जो स्टॉक होता है मल्टीपल रिजेक्शन सपोर्ट पे देता है, मल्टीपल रिजेक्शन रेजिस्टेंस पे देता है, और जब दोस्तों वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो हमारा बाई कॉल ट्रिगर होता है। ब्रेक डाउन कर यहाँ पर दोस्तों हमारा बाई कॉल ट्रिगर होता है, और ब्रेक डाउन करता है तो हमारा शॉर्ट सेल कॉल ट्रिगर होता है। कंडीशन एक ही दोस्तों, मार्केट शुड बी ओपन बिटवीन दिस 2 लाइंस। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला स्टॉक दोस्तों मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ रेंज ब्रेकआउट इंट्राडे बेस, यानी कि यस बाई साइड। तो कंडीशन पहली याद रखना दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट शुड बी ओपन बिलो दिस ग्रीन लाइन। उसके बाद दोस्तों ट्रेड करता हुआ इसका जब ब्रेकआउट करेगा तो आप लोगों को टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा। और अलर्ट में दोस्तों मैंने मॉडिफाई कर दिया है दोस्तों, उसमें बाई साइड भी लिखा हुआ रहेगा कि हाँ भाई बाई साइड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है तो बाई साइड एक्टिवेट हुआ है।
दूसरा स्टॉक दोस्तों जो मैं लेकर आप लोगों के सामने वो होने वाला है रेंज बाउंड इंटरडिस्ट्री बेस्ड। रेंज बाउंड दोस्तों हमारी कंडीशन क्या होती है, मार्केट इन दोनों लाइन के बीच में ओपन होना है, ठीक है। बीच में ओपन होने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको अलर्ट आ जाएगा, ये अलर्ट के सिंबल है। सिमिलर वे ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग का अलर्ट आ जाएगा। अब दोस्तों तीसरा स्टॉक दोस्तों जो मैं विप्रो लेके आया था, ये वाला मैंने आज जो दिया था उसी को दोस्तों मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये स्टॉक होने वाला है शॉर्ट सेल की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा शॉर्ट सेल, यानी कि जैसा मैंने आपको इनिशियली दोस्तों यहाँ पे बताया था कि क्या होता है, मैं किस तरह स्टॉक ढूंढता हूँ जो थोड़ा सा अप ट्रेंड में हो, स्लाइटली अप ट्रेंड में हो और ऊपर ही खुला हो, ऊपर खुल के हल्का सा अप जाता हुआ ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। तो दोस्तों आपको इसका भी टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 3 स्टॉक्स लेकर आता हूँ डेली। दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन करना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको ऑन टाइम अलर्ट मिल सके। तो इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।